दूसरों की यात्राओं को देखकर स्वयं का पथ चुनना, दूसरों के साथ में जीवन को कंपैरिजन करके स्वयं को भी उस और जोड़ना, ये व्यक्ति के भीतर कभी भी जुझारूपन लेकर आने वाली अवस्था नहीं होती। ये स्थितियां झुंझलाहट लेकर आती है। हम भीतर से क्या हैं, हम भीतर से क्या चाहते हैं, हमारे भीतर का मूल उद्देश्य किस ओर जा रहा है, और ये जो ग्रहीय व्यवस्था है, ये आध्यात्मिकता के पथ पर चलते हुए कर्म को किस तरह के संकेत के साथ में बांधने वाली होती है। जब व्यक्ति इस बात को पहचान लेता है तो अपने भीतर खुशियों के आधार को बहुत गहराई से खोज पाता है। बचपन से ही हम ये सुनते हैं और युवावस्था के अंदर भी सुनते हैं कि जो हम करना चाहते हैं वो करें, हम जो करना चाहते हैं वो करें। इसके लिए भीतर उतरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। किंतु हम जब इस पथ पर होते हैं, जो लोग मिलते हैं उनसे हम सुनते हैं कि वो ये कर रहे हैं, हम भी ये कर लेते हैं। ये सिर्फ बचपन की और युवावस्था की स्थिति नहीं होती। जब 16-17 साल की उम्र में सब्जेक्ट को चूज करना होता है, तब भी मित्रों के साथ में एक तरह से होड़ चलती है। वो ये कर रहे हैं, हम भी ये कर लेते हैं। हमारा खास मित्र है, वो उस और बड़ा है, हम भी उस और बढ़ने की शुरुआत कर लेते हैं। कॉलेज में भी यही स्थितियां सामने नजर आती है। प्रोफेशनल लाइफ में जब किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हम जुड़ जाते हैं, वो किस तरह से अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहा है, उसके गोल क्या है, उसका सेट पैटर्न क्या है, वो ही जब जीवन के भीतर आत्मसात होने लगता है तो हम अपने भीतर की कोडिंग के साथ में दुर्व्यवहार करने लगते हैं। प्रकृति कई बार ये संकेत देती है किसी जगह के साथ में, किसी कार्य के साथ में, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में, अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। हाँ, यही वो स्थिति है जहां से हम जुड़कर अपने जीवन को देखना चाहते हैं। किंतु हम उस यात्रा को पूर्णतया नज़रअंदाज करते चले जाते हैं क्योंकि कंपैरिजंस कहीं और से होते हैं। एक मित्र ने सी फेसिंग फ्लैट लिया है, हमको भी ये लगता है कि शायद हमारा उद्देश्य यही है। किंतु एक बार भीतर तक की यात्रा में जाकर पूछा जाए क्या स्थितियां हैं, तो उत्तर बहुत आसानी से मिलते चले जाते हैं। इसे हम आध्यात्मिक यात्रा भी कह सकते हैं, हम निजी कर्म के साथ में जुड़ी हुई यात्रा भी कह सकते हैं, और ये वो यात्रा है जो हमको अपने मार्ग की ओर लेकर जाने वाली होती है। और जब भी हम वहाँ से उद्देश्य खोजते हैं, जब भी हम वहाँ से अपनी स्थितियों का आकलन करने की ओर जाते हैं, यकीन मानिए किसी भी तरीके की झुंझलाहट लेकर आने वाले नहीं होते। प्रत्येक स्तर पर जुझारूपन का वो आधार लेकर आते हैं जो भीतर से बाहर निकलता है, बाहर से भीतर की ओर नहीं आता। और जब ये प्रोसेस चेंज होता है तो आप देखिए जीवन को जीने का नज़रिया परिवर्तित होता चला जाता है। हम भी यहाँ 8 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही गमन करने वाले होंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का परिधि आधार चलने वाला है, तो वहीं पर भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। बुधवार की स्थितियां रहेंगी। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष और राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ आपके लिए कामकाजी जीवन में सुबह के समय अवरोध निकल कर आ सकते हैं। उनसे आप किस तरह से बच सकते हैं, ये प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट होगी। कामकाज की प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलने का प्रयास करें। स्वास्थ्य में जो दुविधाएं बारंबार सामने निकल कर आ रही थी और एक बेसलेस फियर दे रही थी, आज दोपहर के अंतराल के बाद में वहां पर भी एक कमी आ सकती है। यात्राएं आज यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो आगे बढ़ाएं, अन्यथा टाला जाना बेहतर है। इसी के साथ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की स्थितियों को आज अपनाने से आपको स्वयं को रोकना चाहिए। वहीं भाग्य का जो सहयोग है वो ठीक ठाक स्तर के ऊपर बनता चला जाएगा, किंतु बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं वहाँ पर भी आप रखने से बचें। भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों में जो मृदुभाषिता आनी चाहिए वो यहाँ पूर्णतया बनी रहे, अन्यथा रिएक्टिव अप्रोच संबंधों को
कहीं न कहीं परेशान करने की ओर जा सकती है। इसी के साथ जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं आज वो आपके भीतर और पास्ट एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट से निकल कर आने वाली हो सकती है। इसके अलावा वो एक पोजीशन कम नजर आती है। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर के समय अंतराल में आप महत्वपूर्ण निवेश की ओर जा सकते हैं। अपनी गणनाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करके आप चलिएगा। तो वहीं आप आगे की पोजीशंस को किस तरह से विजुअलाइज कर रहे हैं वो भी आज किसी भी तरीके के निवेश को करते समय लिख कर जरूर रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो लोग हावी होने का प्रयास कर रहे थे, आपके लिए कोई भी कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे, आज उनके उद्देश्य सफल होते हुए नजर नहीं आते। एजुकेशन की लाइफ में जुड़ रहे महानुभावों के लिए भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाला होगा। तो वहीं और रचनात्मकता संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में यहाँ मेजर अचीवमेंट की ओर आप जाने का कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ में आप ये देखिएगा कि जो गृहस्थ के साथ में बारंबार मनमुटाव बन रहे थे वहां पर भी कमी के संभावित आधार रहेंगे। पुनः जुड़ाव की प्रक्रियाएं गहराई से मन के भीतर स्थापित होती हुई नजर आती हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ और सामने रहने वाली होगी, जिस पर गौर करना है कि आज आप जिस भी कामकाज की ओर जुड़ते हैं वहाँ की पूर्णता संबंधों में भी आपके लिए नवीन सरोकार को लेकर आने वाली होगी। वाणी संबंधित कामकाज पर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। तो वहीं स्व प्रबंधन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकताएं आज भी रहेंगी। वहीं मिथुन राशि, प्रमुखतया जो अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी वहां पर आज एक तरह से नियंत्रण स्थापित हो सकता है। इसी के साथ आप नौकरी पेशा जीवन में अपने मूल उद्देश्य को खोजते चले जाएं। यहाँ मूल उद्देश्य का अर्थ यह है कि आप किसी एक प्रोफाइल के साथ में जुड़ना चाहते हैं जो आपकी रुचि के साथ में है। आप जॉब चेंज की ओर जाना चाहते हैं, अभी का मूल उद्देश्य यही है। या फिर आप कलीग्स के साथ में संबंधों को सुधारना चाहते हैं। जिस भी प्रक्रिया के साथ में आप हैं उसकी शुरुआत करने की ओर आज जाया जा सकता है। वहीं हृदय संबंधी रोगों से और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाने के साथ में सिचुएशनल अवेयरनेस में कहीं पर भी खुद को मोल्ड करना हो जरूर आप बढ़ते चले जाएं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट की ओर आप जा रहे हैं, आपको लगता है कि यहां से इस पोजीशन के साथ में पूर्ति संभावित तौर पर सामने आ जानी चाहिए, किंतु उसी के साथ में ये भी लगने लगता है कि यहाँ से अभी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करें, भले ही कॉम्प्रोमाइज के साथ में कुछ मिलता है हासिल करके आगे बढ़ने वाले होंगे। इस प्रक्रिया के साथ में गहराई से खुद को जोड़ने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और वहीं एक जो महत्वपूर्ण बात और सामने यहाँ निकल कर आने वाली है वो ये भी है कि आप पिता के साथ संबंधों को बहुत ज़्यादा संभाल कर आज चलिएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आपके जो पराक्रम और पुरुषार्थ की स्थितियां हैं उसमें यहाँ वृद्धि रहने वाली होगी। इसी के साथ जो भाग्य का सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बहुत गहराई से बने हुए हैं। यहाँ इस बात पर आप अपने लिए नोटेड अप्रोच को लेकर चलें कि कोई भी यात्रा आवश्यक तौर पर सामने आ रही है उसको भी अपने साथ में आप जोड़ने वाले रहेंगे। और यहीं से भाइयों और मित्रों को किसी भी मदद की आवश्यकता है, प्रोफेशनल लाइफ के सेग्रीगेशन के साथ में चलते हुए पर्सनल लाइफ में इन सारी पोजीशंस को संभालना जिससे कि मन संतोष की ओर आए, हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा पाएं, ये नितांत आधार आपके साथ में बना रहता है तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहीं पर चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ भाग दौड़ बनी रहेगी, किंतु ये संतुष्टि देने वाली होगी। सुबह सुबह की ऊर्जा आपको अनुशासन की ओर लेकर आ रही है, प्रकृति के साथ में सामंजस्य की ओर लेकर जा रही है।
आराधना और उपासना के जो क्रम जीवन के भीतर आस्था के एक दीपक को प्रज्वलित करने वाले होते हैं, वहां पर भी आप पराक्रम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों के साथ में जुड़ाव को महसूस करने वाले होंगे। और वहीं पर व्यापारिक जीवन के भीतर चलते हुए आप किसी भी तरीके के ऐसे कमिटमेंट की ओर जाने से बचिएगा जो इंस्टेंट अप्रोच के अंदर सामने आ रहा है और जिसकी पूर्ति आपको भी मालूम है कि अभी संभव नहीं है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ पारिवारिक जीवन के साथ में जो समरसता बनी रहनी चाहिए, जो जुड़ाव बना रहना चाहिए, आज आप उसकी अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। कामकाजी जीवन के अंदर जिम्मेदारियां मिलने की तैयारी है, प्रोएक्टिव रहकर उसके ऊपर किस तरह से अभी से वर्क किया जा सकता है, वहां जरूर आप विचारशील रहिएगा। और वहीं आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप यदि आईटी फील्ड संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं और स्वयं के लिए किसी भी महत्वपूर्ण तौर के परिवर्तन को देख रहे हैं, और भले ही वो यहाँ नौकरी पेशा जीवन से हटकर व्यापार की ओर हो, एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर हो, किसी प्रोजेक्ट को फ्रीलांसिंग के अप्रोच के साथ में थामना है और अपने मित्र के साथ में उस कामकाज को आगे बढ़ाना है, ऐसी सारी प्रवृत्तियों के अंदर आज के इस समय अंतराल में आप विचारशील हो सकते हैं और वहीं से बेहतरी के आधार सामने रहने वाले होंगे। यहाँ जो चेंज है, प्रोएक्टिव रहकर आप उसको अपनाते हैं तो जीवन को एक नई ऊष्मा देने वाले हो जाते हैं। इसी के साथ जो मेटल संबंधी कामकाज है उसमें तीव्रगामी स्थितियों में आप चलते चले जाइएगा और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी यहाँ उपस्थित रहने वाली नहीं है। वहीं जो थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उससे सावधान रहने की पूरी ज़रूरत है आपको। एजुकेशन की लाइफ में जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार सता रही थी और उसमें भी डिस्ट्रैक्शन की प्रमुखता थी, फैसिनेशन का आधार था, हम एक बार एकांत में समय व्यतीत करें और ये बताएं कि कहाँ पर हम व्यथित हो रहे हैं। उसी से जो बेसिक कैलकुलेशन है उसमें सुधार के आधार बनते चले जाते हैं। फिर से खुद को किसी भी नए स्तर पर सिखाने की योजनाओं के साथ में लेकर चलना है। आप उस प्रवृत्ति को भी गहराई से स्वयं के लिए जोड़ने वाले हो सकते हैं। इस बात को भी आप गहराई से अपना कर जरूर चलें। वहीं कन्या राशि, चंद्रमा की स्थितियां जब कन्या राशि स्थान में हो और व्यक्ति अपने भीतर के आत्मविश्वास की अनूठी झलक को प्राप्त कर पा रहा हो तो वहां कोई और डिस्ट्रैक्शन से बचकर जो कार्य सामने है उसके साथ में जुड़ने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा जीवन में अपने कार्य की प्रायोरिटी को बहुत अच्छे से जोड़कर चलिएगा, अन्यथा दुविधाएं सामने आ सकती हैं। लोगों को सहयोग देना बेहतर बात है। सामाजिक जिम्मेदारियों को और पारिवारिक स्थितियों को संभालना बहुत अच्छी बात है, किंतु जो मूल उद्देश्य कर्म के साथ में समर्पित है उसको प्रत्येक क्षण गहराई से अपनाकर चलना भी एक वास्तविक हद है जिसको अपने साथ में आप जोड़कर चलिएगा। गृहस्थ का भरपूर सहयोग यहाँ पर आपको प्राप्त रहने वाला होगा। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं बारंबार आपको सता रही थी, मन व्यथित होता चला जा रहा था, वहां से भी अब एक बेटर एस्पेक्ट निकल कर आ सकता है। गणपति आराधना और उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर भले ही वो रिसर्च किसी भी स्तर और आधार के साथ में जुड़ी हुई हो, उसको अपनाने की यहाँ पर आपके लिए आवश्यकताएं गहराई से रहेंगी। और वहीं जो वाक्पटुता और चातुर्य आपके लिए बना हुआ है वो भी काफ़ी हद तक आपको सहयोग की ओर लेकर जाने वाला होगा। बिगड़े हुए कार्यों को जो एक तरह से संभालने की धुरी होती है वो आपके साथ मौजूद रहने वाली होगी। वहीं तुला राशि की स्थितियों को यदि हम आज देखते हैं तो द्वादश भावस्थ चंद्रमा का आधार आपके लिए यहाँ पर खर्चों को लेकर आ सकता है, जिससे संभलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आपसे हम यहाँ पर निवेदन करना चाहेंगे कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी हुनर संबंधी कामकाज, जितनी गहराई से आप स्वयं को वहाँ पर जोड़ने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी यहाँ परिणामों में लेकर आते चले जाएंगे। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है अपने उद्देश्य के ऊपर कार्य करने की आवश्यकताएं रहेंगी, जो कि शॉर्ट टर्म गोल की अप्रोच के अंदर यहाँ पर चल रहा है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए धनागमन की
वास्तविक संभावनाएं बहुत गहराई से नजर आने वाली होंगी और वहीं इस बात को स्मृतियों में रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं हैं कि आज आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जिस भी निवेश की ओर जाते हैं, प्रिसाइज कैलकुलेटिव अप्रोच अपने साथ में अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहां ऋण देने और लेने से पूर्णतया आपको बचना चाहिए। शत्रु जो परेशान कर रहे थे, आज वो मानसिक स्तर के ऊपर थोड़ा सा हावी करने वाले होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भले ही वो कॉम्पिटिटर्स की शक्ल में हो या फिर भले ही कलीग्स की शक्ल में, वहां से आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहकर सावधान रहें। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम जो लाभ यहां आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, जो आपके निहितार्थ उद्देश्य में थे किंतु पूर्ति की स्थितियां नहीं बन पा रही थी, वहां से पॉजिटिव इंडिकेशन की अप्रोच साथ में रहने वाली होगी। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो अभी तक आप यहाँ रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर शुरुआती सफलता की ओर जाना चाह रहे थे किंतु वो आसपास नहीं थी, वहां पर भी पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आ सकती है। ये भी गौर करने की आवश्यकता है यहाँ पर कि गृहस्थ को मोटिवेट करते हुए चलिएगा। वो कहीं पर भी किसी भी स्थिति से परेशान है और अपने कामकाज के अंदर उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं जिसकी आवश्यकता होती है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको साथ में लेकर चलें। भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से जोखिम भरे निर्णय यहाँ पर आगे बढ़ाए जा सकते हैं और वहीं इस बात पर भी पूर्णतया गौर करने की आवश्यकता है कि जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ है वो लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। वो ऊर्जा लोगों को गहराई से आपके साथ में जोड़ने वाली रहेगी। यहाँ जो आकस्मिक निर्णय के आधार बारंबार आपके साथ में बने हुए थे, उससे एक दूरी बनाकर रखिएगा। यात्रा बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर जब आपने आगे बढ़ाई तो जिस व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी है या जिस कामकाज की ओर जा रहे हैं, उससे एक बार चर्चा जरूर हो। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप जरूर रखें। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहाँ आजीविका का जो माध्यम आप नए सिरे के साथ में विकसित कर चुके हैं, वहां शुरुआती सफलता का जो आधार बनना चाहिए वो आज आपके सम्मुख निकल कर आ सकता है। व्यापारिक जीवन में यहाँ दूसरी बात ये गौर करने लायक है कि किसी भी तरीके का मेजर फाइनेंशियल बर्डन आप यहां पर बढ़ाने से बचिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच आज एक मूल मंत्र की तरह आपके साथ में रहे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में जिस धनागमन के आधार को आप अपने जीवन के भीतर गहराई से देखना चाहते हैं, वहां पर भी आप एक पॉजिटिव इंडिकेशन स्वयं के लिए जरूर महसूस करने वाले रहें। और वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत की है तो उनकी भी पूर्णतया सुने। जिम्मेदारियों को बांटने का यहाँ पर प्रयास जरूर करें। आप किसी भी कामकाज के टीम लीडर हैं या व्यवस्थित तौर के ऊपर स्थितियों को चलाने की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है, तब भी ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आज आप अपने लिए जो भी उद्देश्य रचने वाले होते हैं, लोगों को साथ में जरूर आप सम्मिलित करने वाले रहें। एकाकीपन के साथ में चलना यहाँ पर कहीं न कहीं नेगेटिव हो सकता है। वहीं मकर राशि, प्रथमतया जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, वहां पर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस रहने वाले होंगे। ये एक बात है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो स्थितियां आप पर हावी थी या जो फ्रस्ट्रेशन आप पर हावी थी, उससे बाहर निकलने के आधार यहाँ पर मौजूद रहने वाले होंगे। और वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो गया, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज हो गया, आईटी फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य उद्देश्य हो गया, वहाँ पर इंडिकेशंस में पॉजिटिविटी रहने वाली होंगी। और वहीं ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि आत्मविश्वास जब अपने चरमोत्कर्ष की ओर हो, लोगों को कन्विंस करने के बेस खोजने हो, तो वहाँ पर भी आप गहराई से स्वयं को जोड़ते चले जाएं। उससे कहीं पर भी विचलित होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं यदि कुंभ राशि की हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आप जितना गहराई से अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने वाले होंगे, उतनी बेहतरी आपके लिए यहाँ पर निकल कर आती चली जाएगी। किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से बचिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेखन संबंधी कामकाज में जो परिपक्वता आपने हासिल की है, आज वो नई स्टेज की ओर आपको लेकर जाने वाली होगी। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि के प्रमुख सिरे उपस्थित रहने वाले होंगे। और वहीं जो वायु जनित विकार कई बार
सताने वाले होते हैं, उनसे सावधान रहने का प्रयास आप यहाँ पर करते चले जाइएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जो जो यहाँ पर आपके लिए एक तरह से नेगेटिव पॉइंट्स थे कि समय नहीं मिल पा रहा था, एक दूसरे के साथ में राय शुमारी में कोई भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं निकल कर आ पा रहा था, वहाँ पर भी खुद को बढ़ाने का प्रयास आज आप जरूर करें। थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो उसमें कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि और साथ ही साथ में नए लोगों से जुड़ाव आपको संबंधों में संबल देने वाला होगा। यात्रा संबंधी कामकाज में तीव्रगामी होकर आगे बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में सुबह सुबह के अंतराल में अनुशासित होकर चलना, जो होमवर्क आपने किया है उसके साथ में खुद को और गहराई से जोड़ना, और वहीं जो आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां अपने भीतर तक आत्मसात होती चली जा रही हैं, उनको और अच्छे से लेकर चलना, ये मूल उद्देश्य यदि आपका रहता है तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं पर खर्चों पर नियंत्रण रखने की आज आवश्यकता है। भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रगामी होकर आप निर्णय लेने की और आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ ये ध्यान रखें कि जो माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, आज वहां पर भी पूरे ही कॉन्शियस एफर्ट्स एक तरह से प्रोएक्टिव रहकर लगाने चाहिए, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार आ पाए। जो भी प्रॉपर बेस के डायग्नोस करवाने की आवश्यकता है उस और भी आप जरूर चलिएगा। तो ये था 8 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।